हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं कि पटना के एक और टॉप कॉलेज, एक और गर्ल्स टॉप कॉलेज जो कि लड़कियों के लिए क्या है, सबसे टॉप कॉलेज है। और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए फिर से बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। कई सारे गर्ल्स अप्लाई करते हैं, बट कुछ ही ऐसे लकी गर्ल्स होते हैं जिनका क्या हो पाता है, मगध महिला कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। तो आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका नाम है मगध महिला कॉलेज। और मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी की अपनी कॉलेज है, यानी पटना यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। और आप क्या जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी क्या है, बिहार में नंबर वन टॉप यूनिवर्सिटी है। और इस टॉप यूनिवर्सिटी यानी बिहार की जो नंबर वन टॉप यूनिवर्सिटी है, उसकी नंबर वन कॉलेज के लिस्ट में शामिल एक कॉलेज है जिसका नाम है मगध महिला कॉलेज। और जिसका आप इंटरफेस मेरे पीछे देख भी सकते हैं, ये रहा मगध महिला कॉलेज। मगध महिला कॉलेज में ऐसी कोई भी चीज की कमी नहीं है जो आपको टॉप कॉलेज में मिलती है, यानी मगध महिला कॉलेज में सब कुछ है। हॉस्टल है, 5-7 फ्लोर का हॉस्टल है, आप हॉस्टल देख सकते हैं, हॉस्टल है। इसके साथ आपका अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे पार्क्स है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपका फिर डिजिटल क्लासरूम है। मतलब ऑलमोस्ट जितना भी जो आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या फिर जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलता है, लाइक अमिटी यूनिवर्सिटी, और इसके साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज मिलती है, लाइक इलाहाबाद में, लाइक डीयू में, उतना तो नहीं, बट ऑलमोस्ट उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मतलब कि उसके कंपैरिजन में जरूर इसको रखिएगा। तो अच्छे यूनिवर्सिटी के लिस्ट में तो शामिल है ही है, साथ ही साथ टॉप कॉलेज भी है। अब इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा 2024 में, साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस में आपका एडमिशन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे एडमिशन में चार्ज कितना लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हॉस्टल कैसे मिलता है और क्या सबको हॉस्टल मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, क्योंकि अभी आप इसका बहुत ज्यादा हर जगह अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा महिमा छात्रावास के बारे में। और महिमा छात्रावास अभी हाल में नई बिल्डिंग बनी थी, और इसके बारे में आपने कई सारे जगहों से पता भी किया होगा। ये इसका मगध महिला कॉलेज का मेन साइट है, जहाँ पे ये सारी चीज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग ए से लेकर के लास्ट के जेड तक सारा बात बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको क्या हो, मिलता रहे। अब हम लोग इसमें जान रहे हैं मगध महिला कॉलेज के बारे में। तो मगध महिला कॉलेज का बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी की अपनी क्या है, कॉलेज है। और पटना यूनिवर्सिटी क्या है, ये रहा पटना यूनिवर्सिटी। तो पटना यूनिवर्सिटी की जो अपनी कॉलेज है वो क्या है, मगध महिला कॉलेज है। और मगध महिला कॉलेज स्पेशली गर्ल्स के लिए। अब इम्पोर्टेंट आता है कि मगध महिला कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा इस बार। और एडमिशन के बारे में आप जान जाइएगा तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्स में एडमिशन होता है। सबसे पहली बात अगर बताऊं मैं आपको मगध महिला कॉलेज के बारे में, तो अभी ये वीडियो स्पेशली है यूजी वालों के लिए, यानी जिनका क्लास 12 कंप्लीट हो गया और अब वो चाहते हैं किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना, मतलब यूजी के कोर्स में आप चाहते हैं एडमिशन। आप चाहते हैं यूजी के कोर्स में, यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी जिस कोर्स को आप क्लास 12 के बाद करते हैं, क्या क्या करते हैं, चाहे आप बीएससी बीए करते हैं, या फिर आप बीएससी करते हैं, या फिर आप बीकॉम करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, इसी कॉलेज से आप बीबीए कर सकते हैं, इसी कॉलेज से आप बीसीए कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी यहाँ मिलता है। इसके साथ आप बीएसडब्ल्यू कर सकते हैं, इसके साथ आप बीकॉम कर सकते हैं। तो कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आप करते हैं क्लास 12 के बाद, और ऐसे सारे कोर्सेज इस कॉलेज में अवेलेबल है, यानी इस कॉलेज में कराया जाता है। आगे बात करेंगे बहुत सारे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि ये जो इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस है इस कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, यानी कैसे आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इस मगध महिला कॉलेज में, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। एडमिशन प्रोसेस 3-4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली बात मैंने आपको बताया कि ये जो कॉलेज है वो किसकी कॉलेज है, ये कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी की। और आप क्या जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार की नंबर वन यूनिवर्सिटी है, इसके टक्कर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप कहीं से पता कर लीजिए, चाहे आप अपने गार्जियन से पता कर लीजिए, चाहे अपने सीनियर से पता कर लीजिए, या जो पटना रह करके पढ़ रहे हैं उनसे पता कर लीजिए, या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर पता कर सकते हैं। तो ये पटना यूनिवर्सिटी की क्या है, अपनी कॉलेज है। मतलब अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यानी अगर आपको मगध महिला कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैं शॉर्ट में इसको एमएमसी करते हैं और सारी लड़कियां भी यहाँ की एमएमसी ही करती है, एमएमसी इसका शॉर्ट नाम है, मगध महिला कॉलेज। तो एमएमसी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, इसका मतलब क्या होता है कि आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। इसका मतलब यही है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो इसमें 2-3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस होता है आपको अप्लाई करना,
तो सबसे पहले फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। फॉर्म कौन से महीने में आएगा? अप्रैल महीने में फॉर्म आ जाएगा। अप्लाई करने के बाद दूसरा काम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना होता है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि एंट्रेंस का टेस्ट आपको देना है। इसमें फिर क्या करना है? आपको एंट्रेंस का टेस्ट देना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेकेंड स्टेप में आपको टेस्ट देना है, इसके बाद तीसरा स्टेप में टेस्ट का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तो फिर मतलब क्या है, फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो चौथा स्टेप में आप मेरिट लिस्ट चेक कीजिएगा कि अगर आपका अच्छा नंबर टेस्ट में होगा तो आपको मगध महिला कॉलेज मिल जाएगा, और अगर अच्छा नंबर नहीं रहेगा तो इसका जो नॉर्मल कॉलेज है, मतलब जो टॉप कॉलेज नहीं, लाइक बीएन कॉलेज, ये सब आपको मिल जाएगा। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेज है। पटना यूनिवर्सिटी में पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है, वाणिज्य महाविद्यालय है, बीएन कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है। लगभग ग्रेजुएशन के जो सारे कॉलेज है वो इतने सारे कॉलेज कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। लगभग 5 कॉलेज है आपके ग्रेजुएशन के लिए। तो इन्हीं सारे कॉलेज के लिए आपको क्या करना होता है? अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर टेस्ट में नंबर अच्छा रहेगा, ज्यादा नंबर रहेगा, तब आपको मगध महिला कॉलेज मिलेगा। नहीं ज्यादा नंबर अच्छा रहेगा तो बीएन कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मगध महिला कॉलेज है ये पूरे पटना यूनिवर्सिटी में एक सिंगल गर्ल्स का कॉलेज है, यानी सिंगल गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ पे किसी भी बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। तो ये क्या होता है, आपके लिए कह सकते हैं एक सेपरेट इन्वायरमेंट होता है, एक सेपरेट सिस्टम होता है जहाँ पे सारी लड़कियां ही रहती है। तो किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपने जाना कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी आपको मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए जो बेसिक है वो क्या है कि आपको यहाँ के लिए टेस्ट देना होता है। तो सवाल आता है कि टेस्ट की तैयारी कैसे करें, और भी टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि मगध महिला कॉलेज में कौन कौन से कोर्स की पढ़ाई होती है। अगर मैं मगध महिला कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो अकेडमिक पे क्लिक करता हूँ, सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। तो ये देख सकते हैं ये सारे कोर्सेस है। अगर ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करें तो ह्यूमैनिटीज का मतलब होता है बीए। तो आप बीए यहाँ कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं? हिंदी से, यानी बीए हिंदी, बीए इंग्लिश, बीए मैथिली, बीए पर्सियन, बीए फिलोसफी, बीए संस्कृत, बीए उर्दू। आप इतने सारे सब्जेक्ट जो लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं, इससे आप बीए का कोर्स कर सकते हैं। अब अगर सोशल साइंस के सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ से बीए कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, होम साइंस में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, एंड इसके साथ आप किसमें कर सकते हैं? इसके साथ आप कर सकते हैं साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में। तो ये सारे कोर्सेस आपके बीए के हैं। और जब सारे डिटेल्स जैसे मैं आपको चेक कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। साइट का जो लिंक है महिला कॉलेज के लिए मैं आपको दे दूंगा। इसके साथ आप इस कॉलेज से बीएससी भी कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स में बीएससी कर सकते हैं? तो बीएससी बॉटनी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जूलॉजी में और स्टैटिस्टिक्स में। इसके साथ कुछ आप आर्ट्स, यानी कहने का मतलब कुछ कला की भी चीजें को सीख सकते हैं। जैसे आप बीए म्यूजिक भी कर सकते हैं। ये पूरे पटना यूनिवर्सिटी में सिंगल यूनिवर्सिटी के फॉर्म में होगी जहां से आप बीए म्यूजिक कर सकते हैं एक गर्ल्स के तौर पे। अब अगर बात की जाए कुछ कोर्सेस होते हैं वोकेशनल में, यानी वोकेशनल कोर्स और रेगुलर कोर्सेज, दो चीज को पहले और मैं समझा देता हूँ। एक नया वर्ड क्या आया? रेगुलर कोर्स, और एक वर्ड आया वोकेशनल कोर्स। ये कोर्स क्या होता है चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। रेगुलर का मतलब सिंपली सा होता है बीए, बीएससी, बीकॉम। या रेगुलर का सिंपल सा मतलब ऐसे समझे, रेगुलर का मतलब होता है कि जिसमें स्टूडेंट को जो टीचर पढ़ाते हैं, मतलब जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको कौन पढ़ाते हैं? टीचर पढ़ाते हैं। तो टीचर को पढ़ाने के बदले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो अगर टीचर को पैसा सरकार देती है तो समझिए रेगुलर कोर्स है। अगर टीचर को पैसा स्टूडेंट के पैसा से दिया जाता है, इसका मतलब वो वोकेशनल कोर्स होता है। जैसे ये जो बीए कोर्स है इसको रेगुलर रखा गया, मतलब बीए जब आप कीजिएगा तो जो आपको टीचर पढ़ाएंगे उनका पेमेंट कौन देगा? सरकार देगा। तो ये क्या हो गया? रेगुलर कोर्स हो गया। लेकिन जैसे आप बीसीए कीजिएगा तो बीसीए एक वोकेशनल कोर्स है, मतलब बीसीए पढ़ने के लिए एडमिशन का चार्ज आपसे बहुत ज्यादा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप ही के पैसा से टीचर का पेमेंट होता है। तो वोकेशनल कोर्स समझ गए होंगे। वोकेशनल कोर्स खुद से पैसा देकर के पढ़ना होता है, और रेगुलर कोर्स का मतलब होता है जिसके पढ़ाई के लिए सरकार पैसा देगी, मतलब टीचर को पेमेंट सरकार देगी, मतलब आपके पेमेंट से आपसे ज्यादा एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। शॉर्ट में समझिए, वैसा कोर्स करने में जिसमें आपका कम पैसा खर्च होता है वो रेगुलर कोर्स है, और जिसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है वो वोकेशनल कोर्स है। जैसे वोकेशनल कोर्स क्या हो जाएगा? बीबीए वोकेशनल कोर्स है, बीसीए वोकेशनल कोर्स है। इसके बाद एक बीकॉम सेल्फ फाइनेंस होता है, एक का नाम क्या है? बीकॉम सेल्फ फाइनेंस। तो मगध महिला कॉलेज में बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है, रेगुलर मोड में नहीं होता है।
इसलिए बीकॉम का यहाँ कोर्स करने में भी पैसा क्या होता है, ज्यादा खर्च होता है। तो आगे समझते हैं तेजी से, ये आपने समझ लिया। तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्स कौन कौन सा होता है, तो इसमें वोकेशनल कुछ कोर्सेस है, जैसे आपका बीकॉम होता है, बीएसडब्ल्यू होता है, बीबीए होता है, इसके साथ कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स होते हैं, बीसीए होते हैं, यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारे कोर्सेस में यहाँ क्या होता है, एडमिशन होता है। तो आपने एडमिशन का प्रोसेस समझा, कॉलेज के बारे में जाना, कौन कौन सा कोर्स होता है इसके बारे में जाना। अब जानते हैं कि एडमिशन का यहाँ पे पैसा कितना लगता है इसके बारे में। देखिएगा, पैसे को लेकर के हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे भी, लेकिन अभी मैं आपको पैसा का आइडिया देता हूँ। देखिएगा, अगर रेगुलर कोर्स के बारे में पहली बात करते हैं, रेगुलर कोर्स के बारे में, चूंकि मगध महिला कॉलेज क्या है, स्पेशली गर्ल्स का कॉलेज है, और आपको बता दें कि बिहार में जितने भी सारे गर्ल्स है, इनका जो एडमिशन का खर्च है ये सरकार देती है, ये सरकार देती है, यानी गवर्नमेंट देती है। मतलब आप लोग क्या है, लड़की है, और आपका मात्र जो चार्ज लगता है वो 170 रुपया लगता है पटना यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज मगध महिला कॉलेज में। तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपका एडमिशन में मात्र 170 रुपया मगध महिला कॉलेज में क्या होता है, एडमिशन का चार्ज लगता है। देख सकते हैं कितना कम पैसा लग रहा है आपका। तो चार्जेस आपके बहुत कम है मगध महिला कॉलेज में। तो ये है बीए बीएससी बीकॉम का जो एडमिशन चार्ज है, वो जस्ट ओनली 170 रुपीज आपका एडमिशन का चार्ज लगता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेज है पटना यूनिवर्सिटी में, या कुछ ऐसे भी पटना में कॉलेज है जहाँ पे लड़की का एडमिशन चार्ज 0 रुपया लगता है, क्योंकि लड़की का जो एडमिशन का पैसा है वो सरकार देती है कॉलेज को। तो आपका जो एडमिशन चार्जेस मगध महिला कॉलेज में 170 रुपया, याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं वोकेशनल वालों को। तो मैंने आपको बताया कि आप वोकेशनल वाले हैं, मतलब कि वोकेशनल कोर्स कौन कौन सा। तो वोकेशनल कोर्स में आता है बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस, बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस, इसके बाद बीबीए, इसके बाद बीसीए, इसके बाद बीएसडब्ल्यू। ये जो सारे कोर्स है मगध महिला कॉलेज के, ये क्या है, सेल्फ फाइनेंस है, मतलब इनमें पढ़ने के लिए आपको पैसा देना होता है। और बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस पढ़ने के लिए लगभग आपको 14,900 रुपया, बीबीए करने के लिए लगभग 13,900 के आसपास इसका है, 14,000 के आसपास इसका भी है। बीसीए का लगभग 13,000 है, बीसीए का 13,000 है, और बीएसडब्ल्यू का 9,000 है। तो ये आपका एडमिशन का चार्ज है, आपका लगता है एक साल में, ये आपका एडमिशन का क्या है, चार्ज का पैसा लगता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये मैंने आपको क्या बताया, एडमिशन का चार्ज बताया। अब आगे बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी भी इस कॉलेज में है। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में आपको बताता हूँ, इसके हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप मगध महिला कॉलेज की मेन साइट पे आइएगा तो हॉस्टल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाता है। इसमें कई सारे हॉस्टल्स भी है, और ये सारे हॉस्टल, जैसे इसमें अभी है हाल में नया हॉस्टल बना है महिमा छात्रावास, जो कि क्या है, स्पेशली पहले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी जो पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, हॉस्टल में ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, कई सारे इसके हॉस्टल्स हैं। और चलिए मैं आपको हॉस्टल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी के साइट पर से दिखा देता हूँ। तो मगध महिला कॉलेज में जो हॉस्टल है वो आपका महिमा है, अवंती है, अवंतिका है, इसके साथ ही और भी कई सारे हॉस्टल्स हैं। देख सकते हैं हॉस्टल का अभी डिटेल नीचे में दिया जाता है, हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स में मैं आपको एडमिशन का चार्ज या हॉस्टल में रहने का चार्ज कितना लगता है ये बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ। देखिएगा, हॉस्टल में रहने के लिए सबसे पहले जब आप एडमिशन लीजिएगा उसी टाइम हॉस्टल के लिए भी फॉर्म अप्लाई होता है इसी कॉलेज में। तो हॉस्टल के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा जिस टाइम आप एडमिशन लीजिएगा कॉलेज में जाकर के, उस टाइम, मतलब कि जब आपका पहला स्टेप आपने अप्लाई किया, दूसरा स्टेप टेस्ट दिया, तीसरा स्टेप रिजल्ट आया, फिर चौथा में मेरिट लिस्ट आता है, और मेरिट लिस्ट में आपको मगध महिला कॉलेज मिल जाता है, तो उसी टाइम में हॉस्टल में भी अप्लाई करने का फॉर्म आता है। तो हॉस्टल में अप्लाई कर दीजिएगा, उस टाइम हॉस्टल में अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने में 1,000 चार्ज लगता है। अप्लाई मगध महिला कॉलेज की इसी साइड से ऊपर में देख सकते हैं एक अप्लाई हॉस्टल का बटन होता है, इसी अप्लाई हॉस्टल के बटन से आप क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हॉस्टल का लिस्ट आता है, अगर हॉस्टल आपको मिल जाता है तो फिर क्या करते हैं, हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं। महिमा जो छात्रावास है इसमें हॉस्टल में एडमिशन लेने का चार्ज लगभग एक साल का 12,000 रुपया, यानी 12,000 रुपया आपको साल का चार्ज देना है हॉस्टल में रहने के लिए, और साथ ही साथ खाने पीने का आपका 2500-2700, वो हॉस्टल पे डिपेंड है, क्योंकि कई सारे हॉस्टल है। इसमें अवंतिका है, इसके साथ ही आपका महिमा है, जो भी नया वाला बिल्डिंग हॉस्टल का वो क्या है, महिमा है। तो कई सारे हॉस्टल है, देख सकते हैं कौन कौन सा हॉस्टल है। तो महिमा छात्रावास है, 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, 168 रूम है। इसके साथ कौन सा हॉस्टल है, वैदही हॉस्टल है, 100 स्टूडेंट का कैपेसिटी है। वेलफेयर हॉस्टल है, 36 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है। तो देख सकते हैं 7 फ्लोर का हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल पटना में ये बना, गंगा के किनारे में। और ये क्या है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, ये इसका हॉस्टल का सीन है। तो बहुत अच्छा सीन है,
नो डाउट बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी है और यहाँ कई सारी लड़कियां रह भी रही है। और हर साल हम लोग क्या करते हैं, एडमिशन करवाते हैं, हर साल कई सारे गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं, हर साल हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और इससे क्या होता है, हर साल हजारों गर्ल्स का क्या होता है, एडमिशन होता है। तो कई सारे जो सपोर्ट है आपको आगे वाले टाइम में हमसे मिलेगा भी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टेस्ट के बारे में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है कंप्लीट है। अब देखिएगा, जो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना है, इसका नाम है सीएटी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो एंट्रेंस टेस्ट, जिस टेस्ट को आपको देना है वो क्या है, सीएईटी है, क्योंकि बिहार में पिछले साल ये लागू हुआ था। बिहार में पिछले साल ये बिहार गवर्नर के द्वारा अनाउंस हुआ था कि बिहार के जितने भी सारे कॉलेज है सब में आपका, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए टेस्ट देना रहेगा, सीआईटी देना रहेगा। या हो सकता है अगर सीएटी पूरे बिहार लेवल पे न भी हो इस बार, तो पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे पहले होता था, मतलब पटना यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमेशा टेस्ट लेती थी। ये बिहार की एक नंबर यूनिवर्सिटी और बिहार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहां पे अगर आपको एडमिशन लेना होता था तो टेस्ट देना होता। आपके आसपास में भी कई सारा यूनिवर्सिटी होगा, जैसे मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी, इसके बाद छपरा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो ये सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ता था, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में पहले भी एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ता था और हमेशा हमेशा टेस्ट होने के साथ ही क्या होता था, एडमिशन होता था। मैंने भी जब अपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, क्योंकि मैं भी पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और मैं पटना साइंस कॉलेज से साइंस फैकल्टी का स्टूडेंट था, तो मैंने भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट दिया था 2019 में, और टेस्ट दिया, फिर क्या किया, एडमिशन लिया। तो उसी तरीके से पहले भी टेस्ट होती थी पीयूसीटी, लेकिन पिछले बार अनाउंस हुआ बिहार गवर्नर के द्वारा कि अब टेस्ट पूरे बिहार लेवल पे होगा सारे कॉलेज के लिए। तो अगर पूरे बिहार लेवल पे होगा तो सीआईटी टेस्ट होगा, और अगर खाली पटना यूनिवर्सिटी के लिए होगा तो पीयूसीटी होगा। जो भी कुछ हो वो आगे वाले टाइम में हम आपको बता देंगे, लेकिन ये क्लियर रहिए कि टेस्ट है आपका। और टेस्ट क्या है, तो टेस्ट में पैटर्न क्या है, पैटर्न जान लीजिए। टेस्ट में 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लास 12 के बेसिस का, मतलब जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं उससे, और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉमन, जो सबको जानना चाहिए। कॉमन करने का मतलब है ये आपने जान गया। टेस्ट आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन में क्या, 60 क्वेश्चन आपका क्लास 11 12 से और 40 क्वेश्चन कॉमन। कॉमन करने का मतलब 40 क्वेश्चन आपका जीके से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, जनरल मैथ से रहेगा, करेंट अफेयर से रहेगा, ये सारे पोर्शन से 40 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन ये रहेगा क्लास 12 से। मतलब ये जो 60 क्वेश्चन है इसमें आपका हिस्ट्री पॉली, यानी ये जो 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन आर्ट्स का भी होगा क्वेश्चन में, 60 क्वेश्चन साइंस का भी होगा और 60 क्वेश्चन कॉमर्स का भी होगा। जो आप क्लास 12 पे पढ़े हैं उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मतलब क्लास 12 में अगर आप पढ़े हैं आर्ट्स का पेपर तो आर्ट्स का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, साइंस पढ़े तो साइंस का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कॉमर्स पढ़े तो कॉमर्स का 60 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो ये इसका क्या है, पैटर्न है टेस्ट का। अब इंपॉर्टेंट आता है एक और इंपॉर्टेंट, अब क्या जाएगा आगे, इंपॉर्टेंट आएगा कि टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि टेस्ट के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है और टेस्ट की तैयारी करने से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिएगा, अब टेस्ट की तैयारी के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने पड़ती है ये जानिए। टेस्ट के लिए सबसे पहला चीज जरूरत पड़ता है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, लेकिन सिंपल में मैंने आपको बताया, अभी इसकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए। इसके साथ क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो पटना यूनिवर्सिटी में पहले टेस्ट हुआ है उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ये आप जब उसका क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ आपको आपसे क्वेश्चन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं टेस्ट के लायक के, टेस्ट के अकॉर्डिंग का, तो आपसे क्या होगा, टेस्ट मगध महिला कॉलेज का नहीं निकल पाएगा। इसके बाद आपको चाहिए सिलेबस, इसके बाद आपको क्या चाहिए, क्लास चाहिए, इसके साथ आपको क्या चाहिए, क्या पढ़े तो नोट्स चाहिए, इसके साथ आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए, इसके साथ आपको क्या चाहिए, तो इसके साथ आपको मॉक टेस्ट चाहिए, इसके साथ आपको क्या चाहिए, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो गया एडमिशन में तो कोई सॉल्व करने वाला होना चाहिए, यानी अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो जाए तो सॉल्व करने वाला होना चाहिए। और अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाए जहां पे आप सारा डिस्कस कर सके कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी क्या होती है, जरूरत होती है। तो ये सारा चीज, ये सारा फैसिलिटी आपको मिलता है हमारे कोर्स में। तो अगर आपको ये कंप्लीट, अगर आपको मगध महिला कॉलेज में इस बार एडमिशन चाहिए तो जो टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए जो तैयारी करना है, आप तैयारी के लिए हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे कोर्सेज से जुड़ने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप जाइए प्ले स्टोर में, जहां से आप फ्री फायर और गेम ये सब खेलते हैं, बस वही वाला क्या करना है, उसी प्ले स्टोर से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है।
डाउनलोड क्या करना है, हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड करना है और की ऑफ सक्सेस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, कोर्सेस में जाना है, कोर्सेस में, और जा करके क्या करना है, PUCET इस तरीके से कोर्स दिख जाएगा 2.0, नाम क्या रहेगा, सक्सेस बैच 2.0। आपको क्या कर देना है, सक्सेस बैच 2.0 के साथ ज्वाइन कर जाना है। ज्वाइन करने के लिए छोटा सा चार्ज पे करना होता है, 699 के आसपास का चार्ज लग रहा है। आप उसको पे कीजिए और पे करके कोर्स के साथ क्या कर दिए, जुड़ जाइए। हालांकि चार्ज आपको 999 दिखाएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आपको फायदा लेना है, अगर आपको कम पैसा करना है, तो इसके लिए आप कोड यूज कीजिएगा की ऑफ सक्सेस। इस कोड को अप्लाई कीजिएगा, फ्लैट आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 999 वाला कोर्स आपको 699 मिल जाएगा। ये कोर्स ये कम पैसा पे देने का जो बात था, ये खत्म हो चुका था ऑफर, बट फिर भी दिया गया क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ अभी हाल में, तो कई सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पाए थे। आपको बता दें कि अभी तक 196 गर्ल्स ऑलरेडी कोर्सेज के साथ जुड़ चुके हैं, सारे क्लासेस चल रहे हैं। तो आप भी जल्दी से जुड़े और आप भी बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करें, इस कॉलेज के लिए सही से क्या करें, तैयारी करें, ताकि आपका भी इस बार भगत महिला कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन हो सके और आप अच्छे से अच्छे क्या कर सके, तैयारी कर सके और जो सब्जेक्ट आप चाहे वो सब्जेक्ट मिले। क्योंकि अगर नंबर ज्यादा नहीं आएगा तो या तो कोई आपको नॉर्मल या तो कोई आपको लो ग्रेड का कॉलेज मिल जाएगा, या तो फिर भगत महिला कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन फिर आपको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे आपको दे देगा फिलोसफी, उर्दू, जबरदस्ती आपको दे दिया जाएगा क्योंकि आपका नंबर क्या है, टेस्ट में कम है। और जिनका ज्यादा नंबर होता है वो अच्छा अच्छा सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट अच्छे अच्छे नंबर वालों को मिल जाता है। और जिनका कम नंबर, उनको बहुत ही लो लेवल का कॉलेज मिल जाता है, बहुत ही लो लेवल का सब्जेक्ट मिल जाता है, जिसको कोई नहीं पूछते। इसलिए जरूरी है अच्छे से तैयारी करें। बाकी जो भी सारे आगे अपडेट आते रहेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के रिगार्डिंग में, सब कुछ आपको बताएंगे। अभी तो हमारा शुरुआत हुआ है आपके लिए, आगे ढेरों सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, लगातार चैनल को फॉलो करना है, यानी लगातार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको क्या करना है, हमारे ऐप की ऑफ सक्सेस को डाउनलोड कर लेना है। सारे वहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, टेलीग्राम से जुड़ने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑल ओवर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। उम्मीद करते हैं सारी चीजों को समझा होगा। इसके बावजूद कुछ डाउट्स रह जाता है तो कमेंट्स कीजिएगा। हालांकि अभी इस पे कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो की जर्नी को यहीं पर एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।